کہ آپ لوگوں کی मैंने मुलाकात करवानी है अपने वाइट टाइगर शूटर से। मैं देखना चाहता हूँ किस किस को मेरे से प्यार है, कौन कौन मेरा रेगुलर व्लॉग देखता है। इसलिए जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि ये इस टाइगर का नाम क्या है, तो इसलिए मैं अभी इसका नाम नहीं बताऊंगा। आप सब लोग मुझे कमेंट करते हैं कि रॉकी से आपको बड़ा प्यार है, रॉकी आप दिखाते रहते हैं हमें, लेकिन जो है ये वाइट टाइगर आपका शूटर किधर गायब है, आप शूटर से मुलाकात नहीं करवाते। तो शूटर से ना मुलाकात करवाने की वजह मैं आज आपको बताता हूँ। देखें इसकी नज़र ही ऐसी है कि ये जैसे छोड़ेगा ही नहीं, ये दाल लगा के आना चाहता है मेरे पास। ये देखें, ना मैं इस टाइगर को टाइम दे रहा हूँ ना मैं इस टाइगर को टाइम दे रहा हूँ, तो दोनों ही वाइल्ड हो चुके हैं। चलो दूर हो जाओ मेरे से। वाइल्ड टाइगर का ये फ़ायदा है कि ऐसे भागते हैं ये पीछे पीछे। और मैं यहाँ पे रिंग रोड टूल प्लाजा पे आ गया हूँ। ये देखें यहाँ पे रश है और ये गार्ड ने पीछे कर दिया है। ये स्पेशल ज़रा मुझे प्रोटोकॉल मिलता है रिंग रोड पे, तो अगर किसी से मतलब बात करनी है, मीटिंग करनी है, अगर पेट खाली होगा फिर अच्छे से जो है ना बात नहीं हो पाएगी। तो अगर तो उनका ज़हन बन गया लेने का तो फिर मुझे मजबूरन देना पड़ेगा और फिर मैं बड़ा ज़्यादा सैड हूँगा जब मेरा लाइन कप मेरे से दूर चला जाएगा। कमेंट में सब ने बताना है कि मुझे इनको लाइन कप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इनका फर्स्ट टाइम है, मतलब इन्होंने आज से पहले कभी लाइन, लेकिन मैं इनका ख्याल बहुत अच्छा करूंगा जिस तरह आप ख्याल करते हैं ना अपना। बस मैं जो मेरे जो व्लॉग देख रहे हैं ना, अगर वो मुझे 50% से ज़्यादा लोग कह देंगे कि मुझे आपको लाइन कप देना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। बस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों पे खैरियत से होंगे। आज जो है ना, आज का व्लॉग जो मेरा है वो आप लोगों की फरमाइश है, मतलब कि आप लोगों की मैंने जो फरमाइश है वो आज पूरी की है। तो आज का जो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद है और जो मेरा टॉपिक है वो आज ये है कि आप लोगों की मैंने मुलाकात करवानी है अपने वाइट टाइगर शूटर से, जिसका नाम शूटर है। आप सबको पता ही होगा, जो मेरे पुराने जो मुझे चैनल जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो शूटर को बचपन से देख रहे हैं, उन लोगों को तो पता होगा कि शूटर जो सा कौन से मेरे टाइगर का नाम है, मतलब वाइट टाइगर का नाम है, वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये है कि जो नए लोग हैं उनको मैंने दोबारा से बता दिया है कि वाइट टाइगर का नाम शूटर है। तो आज आप सब लोगों की मुलाकात मैंने शूटर से करवानी है। शूटर से मुलाकात करवाने से पहले मैं अपने नन्हे लाइन कप से मुलाकात करवाता हूँ। आप देख सकते होंगे यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है। असल में जैसा कि आपको पता है एक दिन पहले बारिश हुई थी और तूफ़ान भी आया था, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंद हुआ है। लेकिन मैं अभी करवाऊँगा सफाई, तो इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। दूसरा ये देखें, ये अपने नन्हे लाइन कप से मुलाकात करवाता हूँ, बल्कि अंदर ही चला जाता हूँ इनके केज में। ये देखें, ये इसने जाली के साथ रगड़ रगड़ के अपना क्या हाल किया हुआ है। बल्कि मुझे याद आया ये मैंने अपने शोरूम पे रखा हुआ था, लेकिन जब इसने अपने फेस को ज़ख्मी किया तो मैंने सोचा मैं इसको घर ले आता हूँ और इसकी खुद केयर करता हूँ। तो ये देखें, अब पहले से बेहतर है। उस दिन तो रेड हुआ था काफ़ी, लेकिन अभी ये पहले से बेहतर है। और दूसरी मेरे पास ये थी फीमेल, इसका जो है ना, इसका भी एक मसला है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसने अपने फेस पे एलर्जी कर ली हुई है। तो जानवरों में नॉर्मल है, मतलब लाइन कप्स में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भागी हुई हैं, पहले तो नहीं थी, जो कि मतलब जो नई नई बीमारियां वो अब नॉर्मल लगती हैं, क्योंकि तजर्बा इतना हो गया हुआ है, बीमारियां इतनी देख ली हैं कि अब ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। तो ये जो इसके फेस पे एलर्जी है, ये कुछ दिन लेगी और ये ठीक हो जाएगी। तो इनको ज़्यादा तंग नहीं करते, इनको रेस्ट करने देते हैं। और बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इनके केज में बैठा हुआ हूँ। तो इनका जो केज है ये छोटा सा है, इतने ये लाइन कप्स अभी छोटे हैं, तो इनको इतना ही केज चाहिए, इससे ज़्यादा इनको केज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रेस्ट कर रहे हैं। ये इनको पानी पीने की जगह बनाई है, लेकिन अभी ये छोटे हैं तो इनको इसमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ी सी जगह चाहिए पानी पीने के लिए। ये थोड़ा बड़ा शेर हो तो उसके लिए पानी की जगह रखी है। और ये आप देखें, मैंने इनको पंखा भी दिया हुआ है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मौसम ठीक हो गया हुआ है, तो पंखे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये बंद किया हुआ है। तो ये देखें, अब ज़रा एक्टिव हो गए हुए हैं। तो यहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ। ये देखें, दरवाजे पे आके बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे आता हूँ मैं। ओए चलो, ये जी इससे मिले, मेरी ये टाइगर की फ़ीमेल है। और जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका नाम क्या है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ किस किस को मेरे से प्यार है, कौन कौन मेरा रेगुलर व्लॉग देखता है। इसलिए जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि ये इस टाइगर का नाम क्या है। तो इसलिए मैं अभी इसका नाम नहीं बताऊँगा। ये टाइगर फ़ीमेल है और अभी ये तकरीबन 4-5 मंथ की हुई है। चलो उधर चलो। असल में मैं रेडी हुआ हूँ, अपने मेरे कपड़े साफ़ सुथरे हैं, तो मैंने जाना है एक ज़रूरी मीटिंग पे। और ये जो है ना, टाइगर से खेलने का मतलब है अपने कपड़े ख़राब कर लो और मतलब कि अपना बुरा हाल करवा लो। तो ये जो है ना टाइगर, अब देखें, ये थोड़ी सी टेम है, मतलब कि सेमी टेम कह सकते हैं। ये मेरे पे ना आती है खेलने, अटैक करने आती है, लेकिन मैं इससे ना बचता भी बड़ा हूँ। मतलब मेरी कोशिश होती है कि
जब मैं गंदे कपड़े पहनूँ तब इससे खेलूँ, जब मैं साफ़ कपड़े हूँ मैं इससे ना खेलूँ। ये देखें ज़रा, ओए ये देखा है, ओए वो तेरी, इसने पानी लगा दिया है मेरे, ओए चल नो। ये आप देखें इसका पूल है, ओए ओए चलो चलो मेरे पीछे नहीं आना, मेरे पीछे आना, चलो भाग जा अंदर। वो देखें अंदर भाग गई है। तो देखा आपने ये कितनी शरारती फीमेल है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि इसका नाम क्या है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों को मेरे से कितना प्यार है और कितना मुझे देखते हैं लोग। तो ये देखें, ये मैं आपको बता था इसका पूल है। और ये देखें अभी फुल है पूल इसका, इसमें ये जो है ना नहाती है। और ये देखें इसके बाल थोड़े से, पूल का ये फ़ायदा होता है कि एक तो जानवर फ्रेश रहता है और नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको शॉवर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑटो शॉवर ले लेता है किस्म का। मतलब कि इसमें आएगा तो सारे जो एक्स्ट्रा इसके जो बाल होंगे, ये देखें बाल इसके ऊपर आए हुए हैं, तो इससे फ्रेश हो जाएगा और अपनी फ्रेश लुक में ही रहेगा नहाते हुए। ये जो है ना मुझे तंग बहुत कर रही है, चले पीछे पीछे चल। मैंने आपको बताया कि ये सेमी टेम है, तो ये मुझे बड़ा तंग करती है। तो मैं देखें, मैं कपड़ों से भी मतलब मैं ख़राब नहीं करना चाहता कपड़े, तो मुझे लगता है मुझे बाहर चले जाना चाहिए। तो मैं इससे तो बच के जो है ना जा रहा हूँ बाहर, और पता नहीं अब शूटर से मैं बच पाता हूँ कि नहीं। ये देखें ये नन्हे लाइन जो है ना बाहर आगे हुए हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसका ताला खोल लिया है, कुंडी भी खोल ली, और ये मैं अंदर आ गया हूँ। इससे मिले ये है मेरा वाइट टाइगर शूटर। ये देखें शक्ल से कितना ख़तरनाक लग रहा है। ये देखें, ओए नो 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 नो, अब ओए अभी ये मुझे अपना पंजा मारने लगा था। चल चल उधर चल। और मैं आपको मज़े की बात बताने वाला हूँ कि ये भी टेम नहीं है। आप सब लोग मुझे कमेंट करते हैं कि रॉकी से आपको बड़ा प्यार है, रॉकी आप दिखाते रहते हैं हमें, लेकिन जो है ये वाइट टाइगर आपका शूटर किधर गायब है, आप शूटर से मुलाकात नहीं करवाते। तो शूटर से ना मुलाकात करवाने की वजह मैं आज आपको बताता हूँ। शूटर की से मुलाकात ना करवाने की वजह ये है कि ये बिल्कुल भी टेम नहीं है, मतलब कि ये वाइल्ड टाइगर है। और इस वजह से मेरा इसे इतनी फ्रेंडशिप नहीं है। बस ये शौक़, आपको पता है मुझे शेरों का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो इस वजह से ये मैंने इसको रखा ज़रूर है अपना शौक़ पूरा करने के लिए, लेकिन मेरी इससे ज़रा भी दोस्ती नहीं है। तो ये देखें ये आ रहा है मेरे पास, हुई ये देखें जी। ये मैं आपको शुरू में बताया कि इसकी शक्ल, ओए पीछे पीछे दूर, मेरे से करीब नहीं आना। इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये बड़ा खतरनाक, ओए चल नो नो। और ये भी मज़े की बात बताऊं आपको, ये भी अभी पूल में से, अपने पूल में से नहा के फ्रेश बाहर आया। ये देखें ये दरख्त को कितने स्क्रैचेस लगाए हुए हैं इसने, ये सारा दरख्त का हाल इसने अपने पंजों से किया है। तो ये देखें मेरे से शरारत करना चाह रहा है, चला नो। तो ये देखें इसका पीने का पानी है, ये देखें कितना साफ़ सुथरा पानी है। ये आप लोगों ने मुझे शूटर के बारे में भी अपनी राय देनी है कि शूटर आपको कैसा लगा, इसकी हेल्थ कैसी लगी। अगर लोग किसी ने सही तरह से नहीं देखा तो मैं इसको दोबारा आपको ज़रा तसल्ली से दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने आपको बताया ये येलो, ये गंदा नहीं हुआ। लोग समझते हैं कि ये गंदा हुआ है और इसके बाल नहीं सही, ये असल में मैं आपको बताया गीला हुआ है, इस वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन है ये फ्रेश है बिल्कुल। ओए करीब नहीं आना मेरे, मुझे ये नेल्स बहुत ज़ोर से मारता है। ये जो है ना नेल्स बहुत ज़ोर से मारता है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है इधर से। इसको भी पता नहीं क्या हुआ है। ये देखें ये भी मेरे पीछे, इधर से ये आना चाह रही है, इधर से ये देखें इसकी नज़र ही ऐसी है कि ये जैसे छोड़ेगा ही नहीं। ये दाल लगा के आना चाहता है मेरे पास। ये देखें आ रहा है वो ज़ोंबी को भी देखें, देखा मैंने आपको कहा था ना ये कोई मौका ढूंढ रहा है मेरे पे अटैक करने का, लेकिन मैं इसको मौका नहीं दे रहा। आपको मैं एक मज़े की भी बात बताता हूँ। जो वाइल्ड टाइगर्स या वाइल्ड लाइन्स होते हैं ना, उनका भी एक फ़ायदा है। उनका ये फ़ायदा है कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मैं ये शूटर के केज में आया हूँ और शूटर बस मतलब मौका ढूंढ रहा है कि मेरे पे अटैक करे। तो वाइल्ड टाइगर्स का या वाइल्ड लाइन्स का ये फ़ायदा है कि ये करीब नहीं आते, जल्दी करीब नहीं आते। मतलब बहुत ज़्यादा मौका उनको मिल जाए तो फिर तो आ जाएंगे, लेकिन ये बहुत हद तक अवॉइड करते हैं इंसानों से। मतलब मैं इसके केज में आऊँगा, ये आगे आगे भागेगा, लेकिन मौका नहीं छोड़ेगा। अगर इसको अटैक का मौका मिल गया तो ये छोड़ेगा नहीं। और जो टेम होते हैं उनका ये नुकसान है कि अगर मैं उसके केज में आ चुका हूँ तो टेम जो टाइगर होगा ना, वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि दूर दूर जाए। टेम टाइगर होगा ना, वो अटैक करने आ जाएगा। मतलब वो उनका तो खेलना है, हमें लगता है कि अटैक है, लेकिन वो अपनी तरफ से खेलने आते हैं अपने मालिक के साथ। तो वो जब वो खेलने आएगा तो हम जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उसका खेलना, क्योंकि उसका वज़न इतना ज़्यादा होता है। जिस तरह मैं रॉकी की मिसाल देता हूँ, जब भी मैं उसके केज में आता था वो ऐसे आता था ऊपर मेरे, और उसका वेट इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं था होता। मेरी नज़र में ये एक फ़ायदा भी है जानवर के वाइल्ड होने का कि वो ज़्यादा तंग नहीं करता, और टेम होने का ये नुकसान भी है कि वो फिर तंग बहुत करता है, उसको इंसानों से डर ही नहीं लगता, वो अपनी तरफ से खेलने आ जाता है। तो इसलिए ये नुकसान है टेम होने का। तो इसलिए जो है ना मेरी तो अब मैंने रॉकी को तो टेम कर लिया, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली कि मैंने सुपर टेम एक टाइगर करना है। लेकिन
مجھے اب ضرورت نہیں ہے کسی اور کی. انسان اپنا جو ہے نا ٹائم دیتا ہے جانوروں کو، وہ اسی لیے دیتا ہے کہ اس کو ٹیم کرے، اس کو ٹائم دے، اس کے ساتھ فرینڈشپ کرے. لیکن میرے پاس روکی جو میرا ٹائیگر، آپ کو پتہ ہے کہ میرا ٹائیگر کتنا ٹیم ہے، تو اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے اب کوئی نیا ٹائیگر پہ محنت کرنے کی یا اس کو ٹائم دے کے اس کو ٹیم کرنے کی. جو میرا ٹائیگر ہے روکی، وہ سپر ٹیم ہو چکا ہوا ہے، اس لیے مجھے کسی اور ٹائیگر کی اب ضرورت نہیں ہے. نہ میں اس ٹائیگر کو ٹائم دے رہا ہوں، نہ میں اس ٹائیگر کو ٹائم دے رہا ہوں. تو دونوں ہی وائلڈ ہو چکے ہیں. چلو دور ہو جاؤ میرے سے. یہ دیکھا میں نے ہلکا سا ڈرا دیا. دیکھیں یہ میں وائلڈ ٹائیگر کی ابھی میں آپ کو خوبی بتا رہا تھا کہ وائلڈ ٹائیگر کی یہ خوبی ہے. بلکہ اگر کسی نے صحیح طرح سے نہیں دیکھا، میں دوبارہ ایک ٹرائی کرتا ہوں. چلو آپ کو میں نے بتایا تھا وائلڈ ٹائیگر کا یہ فائدہ ہے کہ ایسے بھاگتے ہیں یہ پیچھے پیچھے، سوری ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں، وہ آگے آگے بھاگتے ہیں. چلو یہ فائدہ ہے جی وائلڈ ٹائیگر کا کہ وہ اگر انسان اس کو ڈرائے تو ڈر کے بھاگتے ہیں، اور ٹیم ہوگا تو وہ تو ڈرے گا نہیں، بلکہ اس کو انسان کو ہی جو ہے نا اوپر آ جائے گا. اور یہ بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں، اس کو بھی لگتا ہے مستی چڑھی ہوئی ہے. اوئے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ شوٹر سے ملنا ہے، شوٹر سے ملنا ہے. یہ دیکھیں یہ لگتا ہے شوٹر سے ملنا چاہ رہی ہے. اوئے اوئے ادھر آؤ، ملا دیتا ہوں شوٹر سے تمہیں. یہ لو چلو. اب یہ میرے اوپر دیکھ سکتے ہیں، میں نے نا گرمی کی وجہ سے اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا ان کے کیج کے اوپر، لیکن اب موسم جو کہ بہتر ہو رہا ہے تو میرے خیال سے میں 1-2 دن میں یہ کپڑا اتار دوں گا اور اس کے پنجرے میں لائٹ ہو جائے گی. کیونکہ اس کے اوپر کپڑے کی وجہ سے نا کافی زیادہ اندھیرا ہے کیج میں. تو جب میں یہ اتاروں گا آپ کو ولاگ بھی بناؤں گا اتارتے ہوئے گا، پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ کیج کتنا خوبصورت لگے گا. مطلب لائٹ ہو جائے گی، ذرا ٹائیگرز بھی پیارے لگیں گے، لائٹ میں ذرا زیادہ نظر آئیں گے. یہ شوٹر سے تو آپ نے کر لی ملاقات. اب جو ہے نا میں نے ایک ضروری میٹنگ پہ جانا ہے. میرا بلکہ دوست ہے وہ مجھے بلا رہا ہے کہ میں نے شیر کا بچہ لینا ہے، تو میری آ کے جو ہے نا ہیلپ کرو، مجھے تھوڑا سا مشورہ دو. اور اب میں اس کو جا کے جو ہے نا ملاقات کرتا ہوں اور اس کو جا کے بتاتا ہوں کہ کون سا لائن کپ اس کے لیے صحیح ہے، کون سا لینا چاہیے. مطلب اس کا فرسٹ ٹائم ہے تو اس کو میں بتاؤں گا کہ کون سا اس کے لیے صحیح رہے گا. تو اب میں چلتا ہوں تو اس کے شوٹر کے کیج کے باہر چلتا ہوں اور شوٹر کو یہ دیکھو، چل 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 یہ دیکھیں آنے لگا تھا اور میں نے جلدی سے اس کا کیج بند کر دیا. تو ابھی آپ نے ولاگ بند نہیں کرنا، ابھی آپ نے دیکھتے رہنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیسے اس کو مشورہ دوں گا کون سا لائن کپ اس کے لیے صحیح ہوگا. فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی ہیلپ ملے، آپ میں سے کسی نے فرسٹ ٹائم لائن کپ رکھنا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی میرا مشورہ پسند آ جائے. تو چلتے ہیں اب ادھر. اور میں نکل چکا ہوں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین گزری ہے. میں ویسے ہی بڑا لیٹ ہو رہا ہوں، وہ اس کے فون آ رہے ہیں تو تھوڑا سا انتظار تو یہاں پہ کرنا پڑے گا. یہ جی پھاٹک پہ کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ رنگ روڈ ٹول پلازا پہ آ گیا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ رش ہے اور یہ گارڈ نے پیچھے کر دیا ہے. یہ اسپیشل ذرا مجھے پروٹوکول ملتا ہے رنگ روڈ پہ. تو آپ نے دیکھا تھا کافی زیادہ لائنس لگی ہوئی تھی، لیکن میری گاڑی دیکھ کے اس نے اس کو جو اس کی مطلب آگے رکاوٹ رکھی ہوئی تھی اس کو پیچھے کر دیا تھا. دوست کو آنے میں تو ٹائم تھا تو میں نے سوچا پہلے تھوڑا سا کھانا کھا لیا جائے. مجھے بھوک کافی زیادہ لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا کھانا آرڈر کرتے ہیں اور دوست کا ویٹ کرتے ہیں. تو ابھی وہ آ رہا ہے، اس سے ملاقات ابھی میں نے کرنی ہے. اور اس سے پہلے میں نے سوچا چلو یہ میں نے پاستا اپنے لیے منگوایا ہوا ہے، یہ بھی میں کھاؤں گا پہلے. اور یہ کچھ چکن پیسز ہیں اور پیٹ تھوڑا سا بھریں گے اور اس کا ویٹ کریں گے. اور جب وہ آئے گا، تاکہ یہ آپ کو پتہ ہے کھانا بھی ضروری ہے. اگر کسی سے مطلب بات کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، اگر پیٹ خالی ہوگا پھر اچھے سے جو ہے نا بات نہیں ہو پائے گی، تو بندہ مطلب فریش نہیں ہوگا. تو کھانا جب پیٹ بھرا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا تو بات کرنے کا بھی مزہ آئے گا اور موڈ بھی فریش رہتا ہے. کھانا کھانے کے بعد تو جو ہے نا میں فریش ہو گیا ہوں اور میں یہاں پہ ایک کلب میں آ گیا ہوں. انہوں نے مجھے یہیں پہ بلایا تھا. ویسے تو میں کہیں جاتا نہیں ہوں، لیکن میرے جو دوست ہیں وہ بڑے خاص ہیں، اس لیے مجھے پھر جانا پڑا مجبوراً. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا انہوں نے لائن کپ لینا ہے تو اس کے لیے انہوں نے مشورہ کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کا مشورہ فائنل ہو جائے گا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے لائن کپ لینا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر مجھے ہی دینا پڑے گا ان کو لائن کپ. انہوں نے باہر سے تو کہیں سے لینا نہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب میرے سے کوئی لائن کپ میرا دور چلا جائے. مطلب مجھے اتنا شوق ہے اپنے جو ہے نا جانوروں کو اپنے ہاتھ سے پالنے کا، اور میری جان جاتی ہے کہ یار میں کسی کو اپنا جو ہے نا شیر کا بچہ کسی کو دے دوں. تو میں تو چاہوں گا کہ وہ نہ لیں میرے سے. تو لیکن اگر مشورہ تو ظاہر سی بات ہے میں نے ان کو صحیح مشورہ دینا ہے، تو اگر تو ان کا ذہن بن گیا لینے کا تو پھر مجھے مجبوراً دینا پڑے گا. اور پھر میں بڑا زیادہ سیڈ ہوں گا جب میرا لائن کپ میرے سے دور چلا جائے گا. تو اب میں جاتا ہوں، یہ یہاں پہ کلب میں آیا تھا میں، تو ان کو جاتا ہوں اندر دیکھتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بیٹھے. ویسے تو ان کی مجھے کال آ گئی ہے کہ میں اندر ہی ہوں تو آ جاؤ آپ.
क्लब में एंटर होते साथ ही मुझे कुछ मज़े का नज़र आया, बल्कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे कितने खूबसूरत जो है ना हिरन स्टफ़ हुए हैं। इसको मेरे ख्याल से इसको चिनकारा कहते हैं, ये बल्कि लिखा हुआ है ये चिनकारा है। और ये जो है ना ब्रिगेडियर बदीरुज़्ज़मान ये उनका है। और ये जो यहाँ पे जितने भी जानवर स्टफ़ हुए पड़े हैं ये तो किसी न किसी की प्रॉपर्टी है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ शो ऑफ तो नहीं कहेंगे, मतलब डेकोरेशन के तौर पे ये यहाँ पे उन्होंने रखवाए हुए हैं। तो मज़े की आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे मतलब की है। तो यहाँ पे ये जो है ना हंट करके और स्टफ़ करके और फिर लाया गया होगा, और उसके बाद यहाँ पे डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पे खड़ा कर दिया हुआ है इसको। तो अब चलते हैं अंदर। मैं जी पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट। जी आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? खुश हैं? आए बैठे भाई प्लीज। जी भाई। जी आमिर भाई कितना टाइम लगा दिया आपने आने में, किधर यार बिजी बस थे आप? एक्चुअली मेरे क्लाइंट आए हुए थे एक, तो उनके साथ मतलब मैं बिजी था थोड़ा सा, मजरत यार बहुत देर हो गई। नहीं कोई मसला नहीं। तो शेयर लेने का आपको क्या शौक चढ़ गया यार भाई? एक्चुअली मुझे बस आपकी वीडियोस देख देख के ना मुझे बहुत दिल कर रहा है कि मैं भी कोई अभी लॉयन कप मतलब वीडियो तो आपने देखी होगी, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि लाइन मैंने वैसे पहले ना डॉग्स वगैरह रखे हैं, अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आपने लाइन रखना है? लॉयन फर्स्ट टाइम रखना है मैंने। तो आपको आइडिया होगा कि लाइन वैसे लॉयन के आइडिया नहीं है, लेकिन आपसे मतलब गाइडेंस लेंगे। लेकिन भाई मैंने जैसा कि आपको वीडियो में पहले बोला था कि मैं तो चाहूँगा ये ना लें, लेकिन अगर इनको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है तो अच्छा एक काम करें ना कि मुझे आप कुछ दिनों के लिए दे दें, ठीक है? तो मैं अपना शौक पूरा कर लूँगा ऐसे। असल में पता क्या होता है, फिर मेरे जो है ना फिर मेरी ना इतने इमोशंस होते हैं उनके साथ, फिर मेरे पास दोबारा आएगा, फिर आप दोबारा मुझे पता आपको भी अटैचमेंट हो जाएगी, बिल्कुल फिर आपने कहना मुझे मैंने देना ही नहीं है। लेकिन ये है कि मैं उसका बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखूँगा जैसे आप मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं अपने लॉयंस का। ये चलें अगर आप कुछ दिन के लिए दे दें, कुछ दिन के लिए, ठीक है? मैं पक्का नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी केयर करना बहुत मुश्किल है और हर बंदे का काम नहीं है उनकी केयर करना। मैं फिर कहूँगा आपका फर्स्ट टाइम है, बल्कि अपने जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनसे पूछता हूँ ये सवाल कि मुझे आमिर भाई को लाइन कप देना चाहिए कि नहीं? बता दें कि मतलब मुझे ये कुछ दिनों के लिए लाइन कप दे दें, क्योंकि मैं अपना शौक पूरा करना चाह रहा हूँ। और कमेंट में सबने बताना है कि मुझे इनको लाइन कप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इनका फर्स्ट टाइम है, मतलब इन्होंने आज से पहले कभी लाइन, लेकिन मैं इनका ख्याल बहुत अच्छा करूंगा जिस तरह मतलब आप ख्याल करते हैं ना अपना। बस मैं जो मेरे जो व्लॉग देख रहे हैं ना, अगर वो मुझे 50% से ज्यादा लोग कह देंगे कि मुझे आपको लाइन कप देना चाहिए तो मैं आपको जरूर दूंगा। अगर लोगों ने कह दिया कि नहीं देना चाहिए तो मैं भाईजान मेरे से अभी डील हो गया। अब हम सब कुछ ऑडियंस पे छोड़ते हैं, ठीक है? और देखते हैं कि ऑडियंस मतलब क्या करती है। चले जी, अब आपने फैसला करना है कि मुझे आमिर भाई को जो है ना लाइन कप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं आपके फैसले का वेट करूंगा और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इनको लाइन कप दिया है कि नहीं दिया। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह हाफिज़।